9वां दिन है और ऐसी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल नवमी को ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बिहार समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटना हो या अयोध्या, सभी जगहों पर मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आइए अब हम आपको बिहार के 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर दरभंगा के मनोकामना मंदिर की है, जहां भक्ति में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर दानापुर के राम जानकी मंदिर की है, जहां गिरिराज सिंह ने मत्था टेका है। तीसरी तस्वीर हाजीपुर के राम चौरा मंदिर की है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। चौथी तस्वीर सीतामढ़ी के राम जानकी मंदिर की है, जहां लोग पूजा अनुष्ठान में जुटे हुए हैं। पांचवी तस्वीर सहरसा की है, जहां हनुमान मंदिर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। वहीं छठी तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां शोभा यात्रा निकाली गई है। और आइए अब आपको राजधानी पटना की तस्वीरें दिखाते हैं। बेली रोड राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु राम नाम के जयकारे लगाते दिखे। वहीं पटना के हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालु हनुमान मंदिर में भारी भीड़ के साथ वहां पर उमड़ पड़े। इस दौरान 108 किलोग्राम का लड्डू भी चढ़ाया गया, जबकि इस्कॉन मंदिर में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हजारों भक्त राम भजन पर झूमते हुए दिखाई दिए। इस दौरान प्रसाद के तौर पर खीर भी बांटी गई। पटना से जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, कैसी छटा है, कैमरे के जरिए बताइए और बताइए हो क्या कुछ रहा है वहां। बेहद बेहद खूबसूरत भक्ति से सराबोर तस्वीर, और हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे भक्तों का हुजूम जो है वो पटना की सड़कों पे उमड़ा है। और लोग जो है शोभा यात्रा जिस तरीके से शहर के 37 अलग अलग जगहों से निकली है वो डाकबंगला चौराहे से गुजर रही है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा है, बढ़ चढ़ कर है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग जो है इस शोभा यात्रा में, अभिनंदन शोभा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। और भारी तादाद में भक्त जो है वो पटना की सड़कों पर उतरे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे छटा देखते ही बन रही है। आपसी भाईचारा का प्रतीक रामनवमी का त्यौहार बेहद ही ये भक्ति भाव के साथ, आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शहर में जगह जगह पे तोरण द्वार बनाए गए हैं। और इस बीच में यहाँ पे CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है सभी जगहों की। और अगर देखना चाहेंगे, अगर यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जो है वो भी पहुंच चुके हैं, गिरिराज सिंह पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी आने जाहिर तौर पर क्या आम और क्या खास, सभी लोग रामनवमी के अवसर पर इस वक्त पटना में विराजमान है। और कहीं ना कहीं भगवान राम की इस रौनक को, इस छटा को रामनवमी के अवसर पर देख रहे हैं। लगातार इन तस्वीरों को दिखाते रहेंगे क्योंकि ये दौर लंबा चलेगा। रामनवमी के मौके पर राजनेता भी राम भक्ति में, जैसा हमने आपको बताया, डूबे हुए हैं, रमे हुए हैं पूरी तरह से। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंदिर में जाकर प्रभु राम की पूजा अर्चना की, तो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। रामनवमी पर राजनेताओं की श्रद्धा, राम की भक्ति में डूबे सियासतदान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महापूजा। रामनवमी के मौके पर ये दोनों तस्वीरें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की राम भक्ति की हैं। अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में रहने वाले गिरिराज सिंह जब राम की वंदना करने पहुंचे तो जय श्री राम के नारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। गेरुआ वस्त्र पहने गिरिराज सिंह ने पहले पटना के हनुमान मंदिर जाकर भगवान के दर पर मत्था टेका और सनातन धर्म का गुणगान किया। इस मौके पर गिरिराज ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसका जीवन में अनुसरण जरूरी है। हम यही चाहेंगे कि समस्त जन जो आज रामनवमी मना रहे हैं वो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम
का अनुकरण करें। हनुमान मंदिर के बाद गिरिराज सिंह दानापुर में गोला रोड के राम जानकी मंदिर भी पहुंचे। वहां मंदिर प्रांगण में पूरे विधि विधान के साथ गिरिराज ने टीका चंदन किया। फिर मंदिर के अंदर प्रभु राम की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते रहे। रामनवमी पर गिरिराज सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं ने श्रद्धालुओं को शुभकामना देते हुए लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पूजा पाठ करने की अपील की। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम की बताई राह पर चलने का संदेश दिया। आज का दिन व्रत रखने का दिन है। आज के दिन जो शोभा यात्राएं निकल रही हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से निकलें। कहीं कोई अभद्रता, अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। रामनवमी के अवसर पर मैं संपूर्ण राज्यवासियों को अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। आज जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है उसे बेहतर तरीके से आयोजित करेंगे और सभी जगहों पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाल में हुई कुछ अप्रिय घटनाओं को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां रामनवमी पर फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और यही वजह है कि करीब करीब सभी नेताओं ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। दानापुर से इश्तियाक के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें। दरअसल नेताओं की राम भक्ति तो आपने देख ली, अब एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके गूढ़ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। दरअसल हाल के दिनों में शिवानंद तिवारी को सीएम नीतीश के खिलाफ आपने बोलते हुए तो खूब सुना है, लेकिन आज की तस्वीर जुदा है, खास है। पटना में वरिष्ठ समाजवादी नेता रामानंद तिवारी की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी एक साथ नजर आए। कार्यक्रम में दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, फिर काफी देर तक एक साथ बैठे और इस दौरान बातचीत भी होती रही। क्या जयंती के बहाने मिल रहे हैं दिल? नीतीश शिवानंद मुलाकात के मायने क्या? शिवानंद तिवारी की पहचान बिहार के वरिष्ठ समाजवादी नेता के तौर पर होती है। वे बारी बारी से नीतीश और लालू के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और आजकल लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी में है। लेकिन अपने पिता रामानंद तिवारी की जयंती के मौके पर वे जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नजर आए, उसके बाद अब सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए इस तस्वीर में किस तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों नेता। अब आपको इस तस्वीर से महज 24 घंटे पहले का बयान सुनाते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार ने भले ही पलटी मारी हो, लेकिन जो मतदाता है वो लालू यादव का जो सामाजिक न्याय का घर है, एक बार महागठबंधन बनने के बाद इस घर में आया और जमकर बैठ गया और पूरी ताकत से उसने उपचुनाव में मदद किया आरजेडी को। इससे पहले भी जब भी मौका मिलता है, शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की तुलना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जब चारा घोटाले के देवघर कोषागार के मामले में लालू प्रसाद को सजा मिली थी, तब शिवानंद तिवारी ने क्या कहा था, ये भी हम आपको सुनाते हैं। लालू यादव के सामने नीतीश कुमार क्या है, पासंग बराबर नहीं है। लालू यादव का तो नाम इतिहास में लिखा जाएगा। ये जो वंचित तबका है, पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, इसको इसने आवाज दिया, इसको इसने स्वाभिमान दिया और समाज में जो वर्चस्व था लोगों का राजनीति में और समाज में, उसको उसने बदल दिया। आज उसी का बदौलत नीतीश कुमार आगे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो उस विरोध था उस वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई में, उस विरोध को लालू यादव ने बराबर कर दिया, समतल कर दिया। उसी जमीन पर ये दौड़ रहे हैं। सियासत की एक रवायत है, यहाँ जब भी बरसात होती है बेमौसम ही होती है। ऐसे में सियासी जानकार इस तस्वीर पर केवल अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि शिवानंद तिवारी का सियासी इतिहास देखकर इसे बदलते समीकरणों का संकेत मानना भी जल्दबाजी नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात 11 के फेर की। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। चुनाव के लिए अधिसूचना किसी भी दिन जारी हो सकती है, क्योंकि 7 मई को सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।
और इस बीच विपक्ष ने सत्ता पक्ष को चेता भी दिया है, अगर संख्या बल से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश होगी तो सत्ता पक्ष अपनी तय सीट भी गंवा बैठेगा। वहीं सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि अभी जल्दी ही क्या है। विधान परिषद चुनाव के लिए दांव पेच, फिर शुरू हुआ शह और मात का खेल। परिषद चुनाव से पहले विपक्ष की धमकी। बिहार विधान परिषद की 11 सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दावों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी ने सत्ता पक्ष को चेताया है कि अगर वो चालबाजी करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा नहीं लड़ाएंगे तो वो भी जीतेंगे, एक्स्ट्रा लड़ाएंगे तो उनका ऑफिशियल कैंडिडेट भी हार सकता है। सत्ता पक्ष ने भरी हुंकार, इंतजार करने की दी सलाह। विधान परिषद की जिन 11 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें एक सीट पर जीत के लिए 22 वोट चाहिए। पार्टियों के संख्या बल के हिसाब से 4 सीट आरजेडी, 3 सीट जेडीयू, 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलनी तय है। पेंच 11वीं सीट को लेकर फंस सकता है। सदन में संख्या बल के हिसाब से 11वीं सीट बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से जीत के करीब वही दिख रही है। 2 सीट जीतने के बाद बीजेपी के पास 8 वोट बचेंगे, जेडीयू के 4, एलजेपी के 2 और आरएलएसपी के 2 सदस्यों की मदद से संख्या 16 पहुंच जाएगी। इसमें 3 निर्दलीय विधायकों के वोट को जोड़ दें तो 22 के करीब बीजेपी पहुंचेगी। अगर चुनाव के पहले कोई बड़ा उलटफेर ना हो तो ये समीकरण बना रहेगा। विधान परिषद के चुनाव का भी घोषणा नहीं हुआ है। जब घोषणा होगी तो जो आंकड़े बोलेंगे वो रिजल्ट सामने आएंगे। विधान परिषद में जेडीयू की 6, बीजेपी की 4 और आरजेडी की 1 सीट खाली हो रही है। संख्या बल के हिसाब से इस चुनाव में फायदा आरजेडी और कांग्रेस को होगा और नुकसान जेडीयू और बीजेपी को। इस चुनाव में जिन लोगों को चुना जाना है, उनमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नाम शामिल हैं। इन बड़े नामों के अलावा कई और नामों पर कयासों का बाजार गर्म है। उम्मीदवारी तो तय करना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय है, और वो लोग जो तय करेंगे हम सब लोग उसकी सहमति देंगे। अब देखना है कि विधान परिषद चुनाव में वोटिंग की नौबत आती है या राज्यसभा की तरह ही दलों के बीच सहमति बन जाती है, पर इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और इधर भागलपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। भागलपुर पुलिस ने अर्जित के साथ 9 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 17 मार्च को धार्मिक जुलूस के दौरान गाना बजाने के मुद्दे पर 2 समुदायों के लोगों के बीच झड़प हुई थी। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बताया था, जबकि अश्विनी चौबे ने आरोप साबित होने पर राजनीति से संन्यास तक की बात कही थी। हालांकि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भागलपुर रेंज के डीआईजी ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, जल्द ही नतीजा सबके सामने होगा। देखिए, जो भी कानूनी प्रक्रिया जारी है उसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है। क्या हो सकती है? कानून अपना काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर पुलिस ने कार्रवाई की बात तो कही है, कार्रवाई शुरू भी की है, लेकिन आगे किस तरह से इसको अंजाम दिया जाएगा, फिलहाल इस पर खामोशी नजर आ रही है। और आइए बात मधुबनी के मर्डर की करते हैं। मधुबनी के महिनाथपुर गांव में आज एक पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। यहां इकट्ठी भीड़ गुस्से में है, क्योंकि इनके गांव के एक युवक की अपराधियों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया और लड़की के घर में तोड़फोड़ की। युवक की शिनाख्त पंडोल थाना इलाके के खनगांव निवासी बैजू के रूप में हुई। परिवार वालों का आरोप है कि बैजू का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया है कि वो जल्द से जल्द बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर
बैजू के परिवार वालों को इंसाफ दिलाएगी। डेड बॉडी मिला है, इसकी पहचान की गई है। मामला जो है उनके परिजनों द्वारा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, उसी में हत्या किया। मोहब्बत में मिली मौत के बाद मधुबनी के खनगांव के लोग आक्रोशित हैं। सवाल सिस्टम से और समाज से भी कि क्या झूठी शान किसी की जान से ज्यादा कीमती है। बिंदु भूषण, जी मीडिया, मधुबनी। और यहां बेगूसराय में दुष्कर्म की वारदात से गुस्साए गांव वालों ने जमकर हंगामा किया और बेगूसराय वीरपुर मार्ग को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती से 3 दिन पहले दुष्कर्म हुआ था। गांव वालों ने आरोपी को कारीचक चौक के पास पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का यह बवाल। स्थानीय लोगों ने दरअसल एक चोर को पकड़ा, उसको जमकर पीट दिया। हालांकि पुलिस वहां पर आई और फिर उसके बाद पुलिस ने इस चोर को अपने कस्टडी में ले लिया। वहीं पटना में सुरक्षा एजेंसी के मालिक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि कल दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई थी। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान हुई थी। मोतिहारी के ढाका के विधायक फैजल रहमान से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगदारी मांगने वाला आरजेडी का नेता फैजल आलम निकला। दरअसल विधायक को शनिवार को फोन करके रंगदारी मांगी गई थी, जिस पर विधायक की शिकायत पर पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू कर दी और अपराधी फैजल आलम तक जा पहुंची, जिसे सीतामढ़ी के रक्सिया गांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी आरजेडी अल्पसंख्यक मोर्चा का रुन्नी सैदपुर प्रखंड अध्यक्ष है और पहले भी पटना के एक डॉक्टर से रंगदारी मांगने के मामले में जेल जा चुका है। रंगदारी मांगने में इस्तेमाल मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अब पूछताछ में जुटी है। SMS भेजा गया था कि विधायक 2 दिन के अंदर अगर 10 लाख रुपए नहीं देगा तो किसी आदमी को उठा लेंगे। इस सूचना पे ढाका थाना कांड संख्या 8018 रजिस्टर्ड किया गया। मोबाइल धारक जो है वो सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर थाना का रक्सिया गाँव का रहने वाला है। अनुसंधान में पता चला, उसको मौका बर्दात पे इसको गिरफ्तार किया गया। जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई उस मोबाइल सेट को बरामद किया गया। और बात पीएम मोदी के मन की बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 42वीं बार रेडियो पर मन की बात की। इस दौरान उन्होंने किसानों की कई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि किसानों को कम से कम 1.5 गुना एमएसपी मिले। साथ ही उन्होंने बिहार के एक जागरूक दर्शक की भी चर्चा की, जिन्होंने जल संरक्षण के लिए ऐप पर यानी एप्लीकेशन पर उन्हें सुझाव दिया। पटना बीजेपी ऑफिस में डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई नेताओं ने उनके कार्यक्रम को सुना। श्रीमान घनश्याम कुमार जी, गांव बराकर, जिला नालंदा, बिहार। आपके नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखे कमेंट्स पढ़े। आपने जमीन में घटते जलस्तर पर जो चिंता जताई है वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मन की बात के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से जुड़े जो एमएसपी का मामला है और लोगों को आश्वस्त किया है कि जो किसानों के फसल की जो लागत होगी उसका कम से कम 1.5 गुना से ज़्यादा और एमएसपी निर्धारित होगा और उसका लाभ उनको मिलेगा। और अब बात बदलते बिहार की। कहा यह जाता है कि अगर सरकार ईमानदार हो और उसकी नीयत ठीक हो तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का उत्थान पूरी तरह से तय होता है। बिहार में नीतीश सरकार को कोशिशों से पिछड़े इलाके की तस्वीर बदल रही है और इसमें महिलाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं। ये महिलाएं अब किसी पर निर्भर नहीं हैं। ये अब इतनी कुशल हो चुकी हैं कि अपने हाथों से सोलर लैंप बना रही हैं और हर महीने 10 से 12 हजार रुपए तक की कमाई कर रही हैं। हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था लैंप बनाने के लिए और एक दिन में 40 लैंप बना लेते हैं और महीने को 12,000 उठाते हैं। नवादा जिले के पिछड़े इलाके
रजौली की इन महिलाओं के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन बिहार सरकार का मिशन जीविका इनके लिए वरदान साबित हुआ। इसके लिए इन्हें मुंबई में सोलर लैंप बनाने की ट्रेनिंग दी गई। 40 लाइट हम लोग डेली बना लेते हैं, 12,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। इससे हम लोग का घर परिवार का स्थिति सुधार है। रजौली में 11 अक्टूबर 2017 से सोलर लैंप बनाने का काम शुरू हुआ। एक साल में 35,000 सोलर लैंप बनाने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक करीब 17,000 सोलर लैंप ये महिलाएं बना चुकी हैं। महिलाओं की ये ललक बताने के लिए काफी है कि बिहार बदल रहा है। यशवंत, जी मीडिया, नवादा। और अब जल्दी से प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। बेगूसराय में 6ठी क्लास के छात्र का शव बरामद हुआ है। छात्र अंजेश कुमार उर्फ आदित्य शनिवार से लापता था। आशंका जताई जा रही है कि छात्र की हत्या शराबियों ने की है। फिलहाल छात्र की हत्या के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है। पटना से सटे बिहटा के मौदही गांव में पुआल के ढेर में आग लग गई। इस घटना में एक मासूम की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियां गंभीर रूप से झुलस गई हैं। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। मुंगेर पुलिस ने गोलीबारी के आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 बाइक और 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। मधुबनी में पुलिस ने 576 बोतल नेपाली शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लौकही थाना पुलिस और एसएसबी नारी कैंप के जवानों ने शराब के साथ इन तस्करों को पकड़ा। शेखपुरा के बरभीगा के माहुल गांव से शराब की खेप बरामद हुई है। पुलिस ने एक ट्रक और हुंडई कार को जब्त किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नालंदा में थाना पुलिस ने कुल गांव के पास बोलेरो गाड़ी से 107 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया है। ड्राइवर की निशानदेही पर उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना के पुनाईचक चेक पोस्ट के पास एक दुकान से 1,50,000 रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बेतिया के मझौलिया में 4 घरों में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुपौल के मरौना में कदमाहा पंचायत के भावघाट में आग लगने से 10 घर जलकर राख हो गए। आग में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान होने की आशंका है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गोपालगंज के थावी मंदिर में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फोटो प्रदर्शनी का आयोजन विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने किया हुआ था और प्रदर्शनी का उद्घाटन बीजेपी सांसद जनक राम ने किया। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 27 मार्च को दूसरी बार दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। इसमें 675 बच्चों को मेडल मिलेगा। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण डॉक्टर विजय पी भटकर भी शामिल होंगे। और इसी के साथ खबर बिहार